इटली का जो फैमिली वीज़ा है, इसका प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, लीगलाइजेशन का और वीज़ा मिलने का और अपॉइंटमेंट का क्या शेड्यूल है कि कितने टाइम में मिलती है, किस सेंटर की, कब और कैसे मिलेगी, और आपकी जो फ़ाइल हैं जो ऑलरेडी जमा है एम्बेसी में, उन पर आपको रिस्पॉन्स जो है वो कितने टाइम में आ रहा है, इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली का जो फैमिली वीज़ा है और इसकी जो फ़ाइल वगैरह का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वो एक दफ़ा फिर तब्दील हुआ है। जैसे ही इनका ड्रॉप बॉक्स तब्दील हुआ है, जैसे जारी था जब से उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है और बीएलएस के पास ये काम गया है, तो काम के तरीक़ाकार में भी दोबारा से कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। इंक्वायरी और लीगलाइजेशन के रिगार्डिंग अगर आपको ये 4-5 माह बीच में एक प्रोसेस चलता रहा है। इससे पहले ऐसे होता था एम्बेसी में कि जब आप डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए जमा करवाते थे तो आपको लीगलाइजेशन के साथ इंक्वायरी की फ़ीस भी पे करना पड़ती थी, और आपकी इंक्वायरी होकर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होकर आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर मिलते थे। लेकिन ये पिछले 5-6 माह में कुछ ऐसा प्रोसेस रहा था कि आपके लीगलाइजेशन के वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी नहीं होती थी और ना ही उसकी फ़ीस जमा होती थी। आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते थे तो वो लीगलाइज होकर आपको वापस मिल जाया करते थे। अब दोबारा से एम्बेसी का जो प्रोसेस है वो पुरानी रूटीन पर जो पहले हुआ करती थी उस पर चला गया है कि पहले अब डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज उस वक्त होंगे जब आपकी इंक्वायरी हो जाएगी, जब वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब वेरिफिकेशन पर, इंक्वायरी पर टाइम जो लग रहा है वो डिफरेंट है पुराने एप्लीकेंट और नए एप्लीकेंट के हिसाब से। जिन लोगों की फ़ाइल्स जमा है पहले से, उनको जवाब मिलेगा देर से, उनका काम होगा लेट। जिन लोगों की फ़ाइल्स जमा हो रही हैं, अब नई अपॉइंटमेंट्स जिनकी हैं, जो अभी फ़ाइल जमा करवा रहे हैं, उनका काम होगा जल्दी। अब ये ऐसा एम्बेसी ने क्यों रखा है, इस चीज़ की मुझे तो समझ नहीं आई कि इसमें क्या लॉजिक हो सकती है। जिन लोगों की फ़ाइल्स ऑलरेडी जमा हैं, इंक्वायरी हो चुकी है, उनकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की अभी होना बाकी है वीज़ा मिलने से पहले पहले। तो पासपोर्ट वगैरह उनका जमा है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की उनकी इंक्वायरी होनी है। तो अब इंक्वायरी के लिए एम्बेसी की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उस पर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जिनके पासपोर्ट भी जमा है फैमिली वीज़ा के लिए और अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, उसके अगेंस्ट जो लोग अभी लीगलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद, अपॉइंटमेंट के दिन के बाद, उनकी जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स की जो इंक्वायरी है, वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में हो ही जा रही है। इन लोगों का काम जल्दी हो रहा है। जिनकी फ़ाइल्स बाद में जमा हो रही हैं या अभी जमा हो रही हैं, उनकी इंक्वायरी भी जल्दी हो रही है। जिन लोगों की फ़ाइल्स पहले की जमा है, उनकी इंक्वायरी होने को 2-2, 3-3 माह लग रहे हैं, 2.5 माह, 2 माह। ये तो एक नॉर्मल टाइम है कि उनकी इंक्वायरी इतने टाइम में होगी पासपोर्ट वगैरह जमा होने के बाद। और जिनकी इंक्वायरी भी हो चुकी है, पासपोर्ट जमा है, पासपोर्ट पर इंक्वायरी भी हो चुकी है, उनको आगे वीज़ा मिलने में भी 2 माह का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 माह तक का टाइम इसमें लग जाता है। 2 माह के अंदर किसी भी टाइम वैसे आपको रिस्पॉन्स वो कहते हैं कि हम दे देंगे, 15 दिन से लेकर 2 माह तक का टाइम देते हैं कि किसी भी वक्त जवाब आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेंट्स को 2 माह लग जाते हैं। उसके बाद जो लीगलाइजेशन का टाइम है कि लीगलाइज होकर डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में मिलते हैं, तो ये भी टाइम फ्रेम 15 दिन से लेकर 2 माह तक का ही एम्बेसी की तरफ से बताया जाता है कि 15 दिन से लेकर 2 माह के अंदर अंदर आपको किसी भी वक्त कॉल आ जाएगी। तो इसमें भी जो नए लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट्स जल्दी मिल जाएंगे। जो जिनकी फ़ाइल्स पहले की जमा है, उनका टाइम भी पहले वाले हिसाब से ही चलेगा। जितना टाइम पहले लगता था, उनका अभी भी टाइम उस हिसाब से ही लगेगा। ये नहीं कि अब काम तेज़ हुआ है तो सबका तेज़ हो गया, नहीं, सबका नहीं तेज़ हुआ, सिर्फ उन्हीं का तेज़ हुआ है जिनकी फ़ाइल्स अभी जमा हो रही हैं। और दूसरी बात अपॉइंटमेंट्स की, तो अपॉइंटमेंट पंजाब के लिए जो 4 सेंटर हैं, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान और इस्लामाबाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ इस्लामाबाद का सेंटर है। पंजाब के लिए 4 सेंटर है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस्लामाबाद का सेंटर है, और कराची सिंध के लिए कराची का सेंटर, और बलूचिस्तान के लिए कोयटा का सेंटर है। अब अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जो 4 मेन सेंटर है जो पंजाब के मैंने आपको बताए हैं इस्लामाबाद समेत, वहाँ पर अपॉइंटमेंट आज जो अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी तो 14 जून तक की बुकिंग अपॉइंटमेंट्स की हो चुकी है। मिड जून तक की वीज़ा वाली और फैमिली वीज़ा और वर्क वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं। और जो
दूसरे सेंटर हैं कराची और क्वेटा का, उनकी अपॉइंटमेंट्स 15 अप्रैल तक की बुकिंग हो चुकी है। वो जो सेंटर है जिन पर अपॉइंटमेंट 2 माह जल्दी की मिल रही है, वो पंजाब के लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वहाँ पर अगर 2 माह जल्दी मिल रही है तो आप वहाँ जाने की भी तकलीफ़ कर लेंगे, तो उस तकलीफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों की फ़ाइल कराची में और कोयटा में जमा नहीं होगी, सिंध और बलूचिस्तान में जमा नहीं होगी। पंजाब के लिए 4 सेंटर है, वैसे 6 सेंटर और भी ओपन होने के लिए मुतवक्के हैं कि और भी 6 सेंटर ओपन किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और अगर हुए भी तो उनमें से भी 3 या 4 लाजमी पंजाब के ही होंगे, बाकी 2 सेंटर जो हैं वो डिवाइड किए जाएंगे कि सिंध को दिए जाते हैं या बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को किसको दिया जाता है। तो अपॉइंटमेंट की जो बुकिंग है वो BLS के पोर्टल पर होती है, किसी भी वक्त ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, इसका कोई कन्फर्म टाइम फ्रेम नहीं है। आज 20 मार्च आज के दिन के टाइम पर ये अपॉइंटमेंट बुक हुई थी, तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे BLS के पोर्टल पर। कभी ये अपॉइंटमेंट 3-4 बजे भी ओपन होती है, और एक दफ़ा तो ये अपॉइंटमेंट हफ्ते की रात को, हफ्ते वाला दिन गुजर चुका था, सुबह संडे था, और रात को 1:45 बजे ये अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी। तो अपॉइंटमेंट ओपन होने का वैसे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन यह कि आप रेगुलर चेक करते रहें। अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उस पर आपको पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप चेक करते रहेंगे, किसी वक्त आपको किसी ना किसी दिन वो स्लॉट अवेलेबल मिल जाएगी और आप उसकी बुकिंग कर लेंगे। तो अपॉइंटमेंट की जो बुकिंग करने की फ़ीस है ऑफिशियली तौर पर वो 10,332 रुपये है एक एप्लीकेंट की। तो अगर आप खुद बुक करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट सिर्फ इतने से पैसों में बुक हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।